11 नंबर तो हो गया था। प्रश्न से I बराबर कितना है? x cos इनवर्स x x cos इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल नहीं बताए थे ये, जरूर कल बता दिए थे। आपने तो 12 नंबर 12 नंबर प्रश्न से I बराबर x सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx, ये ना। अब I लेट अलजेब्राइक वाले के बाद में है। तो फर्स्ट फंक्शन सेक स्क्वायर x dx माइनस डी सी ऑफ एक्स बाई डी एक्स गुना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, है ना। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस एक्स का डी सी 1 सेक स्क्वायर एक्स का 10x डी एक्स, ये होगा x 10x माइनस 10x dx, x 10x माइनस 10x का होता है log cos x बेस e, पढ़ाया दिए हैं प्लस सी, तो यही आंसर। प्रश्न से tan इनवर्स x I बराबर tan इनवर्स x tan इनवर्स x dx, इतना ही है। मान लीजिए, माना कि tan इनवर्स x बराबर z, दे सिंपलाइज tan z बराबर कितना होगा? x हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। समीकरण 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा? डी सी ऑफ 10x बाय 10z है ना, 10z बाई डी जेड गुना डी जेड बाई डी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी एक्स। 10z कितना हो? सेक स्क्वायर जेड, 10x का डी सी होता है सेक स्क्वायर, इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर दिए, सेक स्क्वायर जेड डी जेड बराबर कितना? डी एक्स बराबर गुना करेंगे। इसीलिए I बराबर इसका मान कितना माने है? जेड, इसका मान कितना आया है? सेक स्क्वायर जेड डी जेड। अब देख लो जेड सेक स्क्वायर जेड एक्स सेक स्क्वायर आ गया, कितना हो जाएगा? जेड सेक स्क्वायर जेड डी जेड माइनस डी सी ऑफ जेड बाई डी जेड गुना इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड डी जेड का होल डी जेड, जेड सेक स्क्वायर जेड का 10z माइनस 1 इंटू 10z डी जेड बराबर जेड 10z माइनस इंटीग्रेशन 10z डी जेड, जेड 10z माइनस इसका कितना होगा? log cos z बेस e प्लस के। अब मान डालेंगे सबका, z का मान क्या माने हुए हैं? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू 10z का मान क्या है? x
माइनस लॉग cos z का मान कितना होगा सो देख लीजिए, जैसा दिखलाते हैं। tan z बराबर कितना है, x है ना, लंब बट्टा आधार n होगा, कर्ण बराबर कितना होगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार ऋण होगा। तो cos z बराबर कितना, आधार बटा कर्ण 1 बटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, cos z का मान क्या हो जाएगा, तो log cos z का मान कितना हो गया, 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, कितना आंसर देखो, कितना ही भाई की tan inverse x minus 1/2 log tan इनवर्स x minus 1/2 log x है ना, x tan इनवर्स है। जी हाँ देखो यहाँ माइनस लॉग 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 ये होगा जी, प्लस के बराबर कितना होगा, x tan इनवर्स x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर माइनस 1/2 प्लस के, अब माइनस 1/2 पीछे आ जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग ऐसे है, हाँ सर यही है ना, जी हो गया, आ रहा समझ में। हम लोग कितना नंबर होगा, 14 नंबर 14। प्रश्न से आय बराबर क्या है, x log x square x log whole power x का होल स्क्वायर जी dx। अब आइलेट में देख लीजिए, लॉग इसमें पहले अगले बाद में है, तो लॉग वाला हम पहले लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, log log x बेसी का होल स्क्वायर x dx है ना। अब यहाँ हम लोग क्या मानेंगे, मानेंगे क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन log x बेसी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस dc ऑफ log x बेसी का होल स्क्वायर बाय log x बेसी गुना dc ऑफ log x बेसी बाय dx और गुना इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx का होल dx। अब कितना होगा, log x बेसी का होल स्क्वायर, इसे कितना होगा, हाफ एक्स स्क्वायर माइनस इसे कितना होगा, 2 log x बेसी इंटू 1 बाय x, log x का डीसी x का डीसी हाफ एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ फॉर्मूला को दिखाते हैं, dc ऑफ x टू द पावर n बाय dx बराबर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। dc भी प्रूफ किए हुए थे, यहाँ x का पावर n, ठीक है, तो कितना होगा, 2 इंटू लॉग स्क्वायर 2 माइनस 1 और 2 मिल जाएगा, एक ही बचे हैं, लॉग x बच गया। अब कितना होगा, यह हाफ एक्स स्क्वायर लॉग x बेसी का होल स्क्वायर माइनस 2 और 2 कैंसिल, एगो x कैंसिल, क्या बचा, log x बेसी इंटू x dx। अब फिर यहां हम लोग लगा देंगे, पहला फलन दूसरा फलन, हाफ एक्स स्क्वायर log x बेसी का होल स्क्वायर माइनस log x पहले होगा x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dc ऑफ log x बेसी बाय dx गुना x dx का होल dx बराबर कितना होगा, हाफ एक्स स्क्वायर log x बेसी का होल स्क्वायर माइनस
log x बेसी इसका कितना होगा 1/2x² इंटीग्रेशन x पावर a माइनस log x का 1/x इसका हाफ x² dx। अब देखो यहाँ ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है 1/2x² log x बेसी का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1/2x² log x बेसी माइनस 1/2 बाहर एगो x dx का इंटीग्रेशन बच गया, बराबर कितना होगा हाफ x² log x बेसी का होल स्क्वायर माइनस 1/2x² log x बेसी माइनस 1/2 x का कितना वही हाफ x² प्लस आंसर चेक करो कितना हो जाएगा हाफ x² log x बेसी का होल स्क्वायर माइनस 1/2x² माइनस माइनस प्लस 1/4 यहाँ log x में है ना log x बेसी प्लस 1/4x² प्लस के क्या है आंसर So x²/2 log x² minus x²/2 log x। ये है x²/2 log x बेसी का होल ये हुआ हो गया, हाफ x² हो गया। कितना नंबर होगा इसके बाद 15 नंबर प्रश्न से I बराबर x² plus 1 log x x² plus 1 प्लस 1 into log x। log x बेसी dx है ना, आइलेट में log पहले है तो log पहले लिख लीजिए, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx है ना। फर्स्ट फंक्शन log x बेसी इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx है ना होगा माइनस होल इंटीग्रेशन dc ऑफ log x बेसी बाय dx गुना x² प्लस 1 dx का होल dx। अब ये ऐसे रह जाएगा log x बेसी, इसको आप क्या लिख सकते बोलिए x² dx प्लस dx है ना माइनस होल इंटीग्रेशन log x का 1/x गुना x² dx प्लस dx इन बच रहा है होल dx। अब ये बताओ x² का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, डिफरेंशियल थोड़े पूछ रहे हैं। कॉपी में लिखो तो मैंने बता दीजिए क्या एकदम नहीं पता लिखा। वन बाय
क्या लिखा है फॉर्मूला? एक्स टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 ना, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx का? एक्स पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 ना होगा जी, 1 बटा 3 एक्स पावर 3 ना होगा, एक्स 2 बटा 3। अच्छा एक्स पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 dx है, कितना होगा dx का? एक्स ना होगा जी, कल ने बताया क्या साथ माइनस 1 बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी निकाल दिया है, एक्स पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस dx का एक्स होल dx बराबर log x बेसी 1 बाय 3 x2 प्लस x माइनस 1 बाय x 1 बाय 3 x2 प्लस x dx। चलिए इसको अलग कीजिए, log x बेसी 1 बाय 3 x2 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन कितना होगा? देखो यहाँ एक एक्स कैंसिल होगा, 1 बटा 3 बाहर, x का पावर कितना 2 dx बच गया, इसे गुना कर दिए, फिर माइनस प्लस माइनस 1 बाई एक्स को ऐसे गुना करेंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बच रहा है 1 इंटू डी एक्स, जो dx दिखाई देता है। अब कितना होगा log x बेसी 1 बटा 3 x3 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 3 इंटू एक्स स्क्वायर अभी निकाले थे, 1 बटा 3 x3 ये होगा, माइनस dx है कितना एक्स, अब प्लस के दो कितना आंसर log x बेसी इंटू 1 बाई 3 x3 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 9 x3 माइनस एक्स प्लस के, यही आंसर। कितना नंबर होगा 16। प्रश्न से क्या है, आई बराबर कितना e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अभी इसको जनरल तरीका छोड़ देंगे, फिर इसका फॉर्मूला भी बता देंगे, एक ही लाइन में टूटेगा, फॉर्मूला बताएंगे। e का पावर x साइन एक्स dx प्लस e टू द पावर x cos x dx। अब इसमें किसी एक को हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो किसी एक को तोड़ेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x साइन x dx माइनस dc ऑफ e टू द पावर x बाई dx गुना साइन x dx का होल dx प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx। अब कितना हो जाएगा e टू द पावर x साइन का माइनस कॉस एक्स माइनस e का पावर एक्स है, पावर एक्स होगा, साइन का माइनस कॉस एक्स dx प्लस e टू द पावर x cos x dx माइनस e टू द पावर x cos x माइनस माइनस क्या हो जाएगा
साइन एक्स e का पावर एक्स दिया। एक्सपोनेंशियल बाद में है ना, त्रिकोणमिति पहले है, त्रिकोणमिति पहले लेना पड़ेगा। cos x इसको ऐसे रहने दीजिए, कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dc ऑफ साइन x बाय dx गुना इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का होल dx प्लस e का पावर x cos x dx साइन x e टू द पावर x माइनस साइन का कितना होगा cos x e का पावर x e पावर x से dx से बचल प्लस e टू द पावर x cos x dx बराबर कितना होगा e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x cos x dx। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos x dx इंटीग्रेशन e टू द पावर x cos dx क्या बच गया e टू द पावर x इंटू साइन x प्लस यही आंसर e टू द पावर x साइन x। ऐसे इसको हम करेंगे। कितना नंबर हुआ उसके बाद? 17 नंबर। क्या उस वाले का? 17 नंबर 17 होगा ना। प्रश्न से I बराबर x e टू द पावर x x e टू द पावर x हाँ 1 प्लस x का होल स्क्वायर 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx यही ना है। देखो इसको हम लोग 1 प्लस x माइनस 1 e पावर x बटा 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं। कॉलम कहीं फिर वही बचेगा। अब कितना होगा यह e टू द पावर x यहाँ पहले लिख लीजिए। अब कितना हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 1 बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं। e टू द पावर x कितना हो जाएगा ये अब 1 प्लस x बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx देख सकते ऐसे एलसीएम लेने वाला यही हो जाएगा। अब 1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा e टू द पावर x 1 बट्टा 1 प्लस x माइनस 1 बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx यही ना। अलग अलग लिखिए इसको e टू द पावर x इंटू 1 बट्टा 1 प्लस x dx माइनस e टू द पावर x इंटू 1 बट्टा 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे ये पहले है ये अलजेब्रा इसको पहले लिखिए 1 बट्टा 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x इंटू 1 बट्टा इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। बराबर देखो यहाँ 1 बट्टा 1 प्लस x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dc ऑफ 1 बट्टा 1 प्लस x बाय dx गुना इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का होल dx माइनस क्या है e टू द पावर x इंटू 1 बट्टा 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx है ना। अब ये कितना होगा 1 बट्टा 1 प्लस x
e टू द पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इसका हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, ये डी एक्स बचल रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दिया। यहाँ पर लगा थोड़ा सा डी सी ऑफ 1/x बाई डी एक्स बड़ा होता है -1/x स्क्वायर, ये पढ़ना होता है। ये देखो ना वीडियो में जैसा ना ये पूरा नहीं है, चूंकि डी सी ऑफ 1/x बाई डी एक्स -1/x स्क्वायर आया। अब बराबर कितना हो जाएगा सो देखिए, 1/1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस माइनस देख लीजिए प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हुआ इतना। अब ये वाला कैंसिल हो रहा है तो क्या बच रहा है, e का पावर एक्स इंटू 1 क्या है आंसर, ये है e टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। आदमी का डीसी के आदमी हुआ तो पूरा बस यही प्रॉब्लम का सारा। कितना मिनट का वीडियो हो गया जी, 28 साढ़े 28 मिनट। बोल नंबर बोल दो 18 नंबर प्रश्न से आय बराबर e टू द पावर एक्स into 1 plus x by 1 plus 1 plus sin x by 1 plus cos x 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 plus cos x 1 प्लस कॉस एक्स। ये है ये अब कितना होगा ये e टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बराबर कितना होगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर बटा होगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। चूंकि 1 प्लस साइन ए बराबर, याद कीजिए त्रिकोणमिति में प्रश्न 5-6 में पढ़ाए थे, cos a बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos a बराबर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, ये दो फॉर्मूला हुआ। अब कितना होगा e टू द पावर एक्स 1/2 बाहर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, अब बता कितना cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस cos x है जी दूसरा तरीका होगा, इसमें लंबा जाना होगा, ये बहुत लंबा चल जाएगा।
बराबर कितना हो जाएगा e टू दी पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस कॉस x प्लस साइन x बट्टा 1 प्लस कॉस x। लिख सकते ऐसे e टू दी पावर x 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बट्टा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। क्योंकि 1 प्लस कॉस a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2, उसके बाद साइन a बराबर 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। दोनों फॉर्मूला यूज हो गया। अब e टू दी पावर x 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2, दो कैंसिल, ये कॉस x बाई 2 कैंसिल, साइन x बाई 2 बट्टा cos x बाई 2 dx है ना। e टू दी पावर x 1/2, ये कितना हुआ sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस कितना होगा 10x बाई 2 dx। चलिए अब और कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस, फिर इसे गुना करेंगे e का पावर x 10x बाई 2 dx। आप इसको हाफ बाहर कर लीजिए, e टू दी पावर x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब इसमें एक्सपोनेंशियल बाद में है तो 10x बाई 2, इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इंटू e का पावर x dx। अब इसको तोड़ेंगे, उसको ऐसे छोड़ देंगे, या उसको तोड़ेंगे इसको ऐसे छोड़ देंगे, किसी एक को तोड़ेंगे। आंसर एक ही आएगा। बराबर हाफ e टू दी पावर x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 प्लस 10 x बाई 2 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dc ऑफ 10x बाई 2 बाई dx गुना इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx का होल dx, हाफ e टू दी पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस 10x बाई 2 e का पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही होता है, ये पावर x से, माइनस 10 का क्या होगा dc sec स्क्वायर x बाई 2, s के साथ कितना गुना है आप बोलिए, 2 का गुना है सब, x के साथ गुना कितना हुआ, x बाई 2 वाला इसको हाफ है, x नहीं लिख सकते हैं, x का गुना कितना हुआ, तो सुने दिखाई पड़ रहा है, x का गुणांक 1/2, इससे हम लोग गुना कर देते हैं डीसी में, e का पावर x का e का पावर x से होगा होल dx। अब कितना हो गया, हाफ e टू दी पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस e टू दी पावर x इंटू 10x बाई 2 माइनस हाफ बाहर कर लीजिए, e टू दी पावर x sec स्क्वायर x बाई 2 dx। क्या कैंसिल हो गया बोलिए, ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर देख लो, e टू दी पावर x इंटू 10x बाई 2 प्लस k। क्लियर,
19 नंबर क्या है बोलो तो? e to the power x into 1 by x minus 1 by x square. उन्नीस नंबर ना, जी 19 प्रश्न से I बराबर कितना, e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जी ऐसे है। जी e टू द पावर x इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स माइनस e टू द पावर x 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा, पहले लिखिए, आइलेट में एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो 1 बाय एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या होगा, बाहर क्या आएगा इसमें, 1 बाय एक्स फर्स्ट फंक्शन, डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डीसी ऑफ कितना, 1 बाय एक्स बाय डी एक्स गुना ई टू दी पावर एक्स डी एक्स का होल डी एक्स माइनस ये ऐसे रह जाए ई टू दी पावर एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 बाय एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू दी पावर 1 बाय एक्स डीसी होता माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना होगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया, ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस के क्या आंसर इसका,